जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कल्पाक्ष। दुश्मन का दुश्मन दोस्त, ये कहावत हम लोगों ने बचपन से सुनी है और आज विश्व में ऐसे ही एग्जाम्पल हमें सैकड़ों मिल जाएंगे। फिर वो आप रशिया यूक्रेन युद्ध में देख लीजिए या दूसरी तरफ इसराइल और हमास का जो बैटल चल रहा है उसमें। जब विश्व में अनाउंस किया कि व्लादिमीर पुतिन जो है वो नॉर्थ कोरिया के विजिट पे जाएंगे और नॉर्थ कोरिया जाकर वो किंग जॉन्ग से मिलेंगे, तो दुनिया में एक अलग बेचैनी बढ़ी। हर व्यक्ति का कंसर्न था कि अब क्या होगा, क्योंकि दोनों का जो इमेज है वो अपने आप में काफी यूनिक है। अगर व्लादिमीर पुतिन को देखें तो हम देख ही रहे हैं पिछले 3 सालों से उनका जो एटीट्यूड यूक्रेन और वर्ल्ड के प्रति है वो कैसा है। दूसरी तरफ अगर किम जोंग के बारे में बात करें तो इनकी भी अपनी कहानी है। ठीक है, ये भी वेस्टर्न कई सारे जो सैंक्शंस है उन सेक्शंस को झेल रहे हैं, क्योंकि उन्होंने परमाणु परीक्षण वर्ष 2006 में किया। इसके बाद दोनों देशों के बीच में जो मित्रता है वो मित्रता अब बढ़ने लगी, क्योंकि दोनों के दोनों देश हैं, उन दोनों को लूटा अमेरिका ने। अमेरिका ने दोनों के ऊपर, रशिया के ऊपर और नॉर्थ कोरिया, दोनों के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे, जिन सैंक्शन के कारण वहां की जो अर्थव्यवस्था है उस पर इंपैक्ट हो रहा है। और दोनों अमेरिका को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। जब दोनों दुश्मन मानते हैं तो अब दोनों करीब आ रहे हैं, एक तरफ रशिया है और दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और रशिया का कोई पुराना बहुत अच्छे संबंध नहीं रहे हैं, दोनों अपने काम में अलग अलग रहे। अगर दोनों को ऐसे देखा जाए तो दोनों एक दूसरे के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। कई लोग शायद ये नहीं जानते हो, बट रशिया जो है वो काफी लंबे एरिया में फैला हुआ एक देश है। तो रशिया जो है, रशिया बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ और साथ ही साथ बाउंड्री शेयर करता है नॉर्थ कोरिया के साथ। और इधर देखोगे तो ये जो पूरा ऑरेंज कलर में आपको दिख रहा है ये रशिया है, जो सीधा कहां तक चला जाता है, इधर आपका अमेरिका वाला जो एरिया है वहां तक। क्योंकि इसका जो अलास्का है, साइबेरिया वाला एरिया ना, वो इधर से आपका, सॉरी, यहां से आपको क्या हो जाएगा, वो पीछे यहाँ अमेरिका को क्या कर लेता है, साइड से कनेक्ट करता है। सो रशिया और नॉर्थ कोरिया एक दूसरे के साथ बाउंड्री भी शेयर करते हैं और इनके साथ अपने संबंध भी है। आज से अगर देखा जाए, जो 1999 में जब व्लादिमीर पुतिन प्रेसिडेंट बने तो वो नॉर्थ कोरिया की पहले विजिट पे गए और वहां उस समय किंग जोंग यून के पापा किंग जोंग इल जो थे वो शासक या राष्ट्रपति हुआ करते थे। दोनों के बीच में मुलाकात हुई, ट्रेड और व्यापार के जो संबंध थे वो ग्रेजुअली चलते गए, उसमें कोई वार्मनेस हमको नहीं दिखी। ये वार्मनेस जब दिखी जब रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध है वो चला। जब यूक्रेन का युद्ध चला तो जितने भी नाटो देश हैं वो यूक्रेन के सपोर्ट में आ गए, और यूक्रेन के सपोर्ट से रशिया को अपोज करने लगे। जब रशिया कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में था तो किम जोंग उन ने क्या किया, अपना मदद का हाथ बढ़ाया और वेपन्स का जो सप्लाई है वो रशिया को जारी रखा। इससे दोनों के बीच में जो दोस्ती है वो दोस्ती और गहरी होती गई। राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने विजिट पे निकलने से पहले अनाउंस किया कि वो बिल्कुल हेल्पफुल है नॉर्थ कोरिया के, कि उन्होंने इस कठिन समय में उनकी मदद की। इस मदद से एक नया मंच तैयार हो गया। व्लादिमीर पुतिन जो इतने काफी लंबे समय से रशिया युद्ध, यूक्रेन युद्ध के कारण एक प्रॉब्लम या कहते हैं ना कि एक क्रिटिसिज्म झेल रहे हैं, वो वापस अपनी ग्लोबल छवि सुधारना चाहते हैं। वो इससे पहले चाइना विजिट पे गए, अभी नॉर्थ कोरिया विजिट जाएंगे और नेक्स्ट डे वो नॉर्थ कोरिया से वियतनाम पे विजिट जाएंगे। ये सारे वो देश है जिनकी अमेरिका से नहीं बनती। दूसरी तरफ नाटो देशों ने व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ एक शोकोस नोटिस जारी कर रखा और उनको कहीं भी अरेस्ट करने की बात भी कही गई। सो व्लादिमीर पुतिन अपना एक फ्रंट जो है वो फ्रंट तैयार करने में लगे हुए हैं, और उस तरफ फ्रंट में जो नाम आते हैं उन सारे देशों के आते हैं जो अमेरिका के साथ में अच्छे रिलेशंस नहीं रखते। नॉर्थ कोरिया और अभी जो डील, नॉर्थ कोरिया और रशिया के बीच में अभी जो डील साइन हुआ, उस डील के बारे में भी अगर चर्चा की जाए तो ये खबरें आ रही है, अभी तो कंप्लीट डील सामने नहीं आई, बट ये खबरें आ रही है कि एक अनकंडीशनल सपोर्ट जो है वो एक दूसरे की तरफ मींस गारंटी कर रहे हैं कि अगर कोई बाहर से आके इन दोनों देशों पे हमला करता है तो दोनों कंप्लीट हेल्प जो है वो एक दूसरे की करेंगे, और वॉर लाइक कंडीशंस अगर हुई तो भी अपनी आर्मी तक या ट्रूप भी भेजने के लिए रेडी रहेंगे। मीन्स हो सकता है आने वाले समय में यूक्रेन रशिया वॉर में हमें नॉर्थ कोरियन ट्रूप रशिया की तरफ से लड़ते हुए दिख जाए। नॉर्थ कोरिया के कई सारे वेपन्स अभी भी हम देख रहे हैं जो यूक्रेन में फायर किए जा रहे हैं, और यूक्रेन में उनकी तबाही काफी ज्यादा है। अभी डील सामने नहीं आई, बट जब डील सामने आएगी तो एक नया फ्रंट जो है वो डेवलप होगा, और शायद ऐसा माना जा रहा है कि अभी ये जो एक नई सिचुएशंस बनी है ये आने वाले समय में जियोपॉलिटिकल लेवल पे और डिटरेटिंग हो जाए। भारत और यूक्रेन के, नॉर्थ कोरिया के बारे में बात की जाए तो हम लोगों के कोई बहुत अच्छे संबंध नहीं है, मीन्स हम दोनों एक स्टेबल लेवल पे हैं, हम ओवर वार्मिंग कहीं बात नहीं कर रहे। रशिया और इंडिया के बारे में चर्चा की जाए तो रशिया को हम फुल सपोर्ट हमारा दे रहे हैं। अभी जब यूक्रेन समिट हुआ उसमें हम हस्ताक्षर करने से मीन्स मना कर दिए।
सेकेंड अगर बात की जाए तो अभी कुडनकुलम प्लांट के लिए सप्लाई हम ले रहे हैं, हमारी तरफ से हम पेट्रोल का जो सप्लाई है वो रशिया से ले रहे हैं। इसके अलावा हमसे जितनी मदद बन पड़ रही है हम रशिया के इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे कर रहे हैं। अब आने वाले टाइम पीरियड पे देखते हैं क्या चेंजेस इन सब चीजों में निकल के आते हैं।